नौशी को अब ऐसा ये लगना शुरू हो चुका है कि जो अहमर की माँ है ना, इसे मेरे हाथ से निकल चुकी है, क्योंकि ये बड़ी उम्मीद लगाकर बैठी हुई थी। इसकी ये सोच थी कि जब तक अहमर की माँ मेरे कंट्रोल में रहेगी तो सब कुछ मेरे हाथ पे रहेगा और बहुत जल्दी मेरी जो शादी होगी ये अहमर के साथ हो जाएगी। लेकिन जिस दिन से गुल को ये खुशखबरी मिली है तो उसके बाद जो अहमर की माँ है ना, इसकी तवज्जो गुल की तरफ आना शुरू हो चुकी है और इस मामले पे एहसास भी होना शुरू हो चुका है कि यार मैं जो कुछ भी गुल के साथ कर रही हूँ ये गलत कर रही हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। अब नौशी के पास ऑप्शन क्या बचे? ये क्या बड़ा कदम उठा सकती है? क्या ये गुल के बच्चे को ज़ाया भी करवा सकती है? क्योंकि अब इसके पास कोई और ऑप्शन बचे ही नहीं है ना। इससे सामने नजर आ रहा है कि भाई अहमर भी मेरे हाथ से निकल चुका है और अहमर की जो माँ है ये भी मेरी बात नहीं मानती, तो ये कुछ ना कुछ गलत डिसीजन लेने की जरूर कोशिश करेगी। नेक्स्ट एपिसोड के अंदर क्या ट्विस्ट पैदा होगा ये आज के शो में डिस्कस करने वाले हैं। अहमर जब ये माहौल देखते हैं ना तो अहमर को बड़ा सुकून महसूस होता है, क्योंकि पहले घर का सुकून अहमर की माँ की वजह से मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो चुका था। जब भी अहमर ऑफिस से आता था तो माँ जो थी ये गुल के शिकवे शिकायत करना शुरू कर देती थी, रोना धोना शुरू कर देती थी कि भाई आपकी जो बेगम है ये बात तक नहीं मानती, हमारे साथ बदतमीजियाँ करती है, नौशी को तंग करने की कोशिश करती है। तो बेचारा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहना शुरू कर चुका था। तो अब माँ का जो रवैया है ये बड़ा अच्छा हो चुका है अहमर के साथ, तो अहमर को बड़ा अच्छा फील होता है और गुल के साथ भी ये ठीक तरीके से बात करना शुरू कर चुकी है। जिस वक्त अहमर जाता है जाकर गुल के साथ ये बात करता और कहता है कि मुझे इस मामले पर मुकम्मल तौर पर यकीन हो चुका है कि बहुत ही अच्छा होने वाला है और माँ ने जो कुछ भी किया आपका जिस हिसाब से ख्याल किया तो ये बहुत ही अच्छी बात है। आगे से गुल जो होती है ये अहमर को जवाब देती और कहती है कि हम दोनों तो उसे गलत समझ रहे थे, लेकिन मुझे इस मामले पे ज़रा भी एहसास नहीं था कि वो हमारे बारे में इतना अच्छा सोचती भी है। चलो अच्छी बात है, आपको ख्याल तो आ गया कि आपके बारे में अच्छी सोचती है। देखेंगे जब तक आपके पास ये उम्मीद नहीं थी ना तो उसका जो रवैया था ये मुकम्मल तौर पर आपके साथ चेंज था, लेकिन अब आपको उम्मीद लग चुकी है तो उसका जो रवैया है ये चेंज हो चुका है। तो इसी वजह से आपको एहतियात बरतनी चाहिए। नौशी जो भी पानी या जो चीज़ भी आपके लेकर आती है ना तो आप कोशिश करें कि उसके हाथों से ना ही पिए तो अच्छा होगा, क्योंकि ये आपके बच्चे को ज़ाया करवाने की जरूर कोशिश करें। जब आपका बच्चा ज़ाया हो जाएगा गुल का तो समझो कि फिर से अहमर की जो माँ होगी इसका जो रवैया होगा ये आपके साथ खराब होना शुरू हो जाएगा और वो ये समझेगी कि सब कुछ गुल ने जानबूझ कर किया। अब देखते हैं कि नौशी के पास क्या ऑप्शन है और ये क्या चाल चलती है। रईस और नफीस इनके ऊपर ऐसा मुसीबतें आना शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि पिंकी ने इस तरह से नफीस को चूना लगाया कि इस पूरे घर का सफाया किया, पूरे घर का बंटवारा किया और उसके बाद इनको अब कुछ भी नहीं मिल रहा। ये दोनों माँ के पास बैठे होते हैं तो रईस जो होता है जो अपनी माँ के साथ बात करता और कहता है कि हमारे पास कोई और ऑप्शन बचे नहीं है, तो इसी वजह से हमें जो वहासूद में इस घर को बेचना होगा और कोई नया घर देखना होगा या किराए के मकान पे हमें रहना होगा। तो ये बात जब नफीस सुनता है तो ये रईस को जवाब देता और कहता है कि इसके अलावा कोई और ऑप्शन है क्या, हमें कोई और ऑप्शन देखना होगा। तो रईस जो होता है ये इनकार कर देगा, इससे बोलेगा क्या कोई और ऑप्शन नहीं है, हमारे पास यही है, हमारे पास पैसे भी मौजूद नहीं हैं, पैसे भी हमें हासूद में देने होंगे, अगर हमने पैसे ना दिए तो बहुत बड़ा तूफान आ सकता है। तो ये लोग अब किसी भी तरीके से घर को बेचेंगे और जब रोड पे आएंगे तो फिर जाकर इन लोगों को इस बात का एहसास होगा कि यार हमने गुल को इस घर से निकाला था तो आज हमारे साथ भी वैसा का वैसा हो रहा है। अभी तक नफीस को अपनी गलती का एहसास नहीं हो रहा, ये है जिद पे, लेकिन जब मामलात मजीद खराब होंगे और इससे पैसा खत्म होगा तो फिर जाकर इसको अपनी गलती का एहसास होगा। और आज ये सब कुछ हो रहा है ना, घर की जो बर्बादी हो रही है ये नफीस की वजह से हो रही है और बेचारे रईस के ऊपर भी मुसीबतें आई हुई हैं। जो सुरैया होती है, सुरैया अपने हस्बैंड नुमान को सही औकात याद दिलाती है, इससे कहती है कि भाई आप अपनी औकात के अंदर हैं। नुमान हो सकता है कि सुरैया के साथ कोई बदतमीजी करे तो सुरैया कहती है कि आप अपनी औकात में रहें, अगर कुछ भी ऐसा करने की कोशिश की तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा और अगर मैं ये गवाही ना देती, मैं ये कोशिश ना करती तो आप कभी भी जेल से बाहर ना आते, हमेशा के लिए सलाखों के पीछे रहते और अपनी महदूद लिमिट के अंदर ही रहें। तो जब ये बात नुमान सुनता है, पहले तो सुरैया ने कभी भी नुमान के साथ ऐसे बदतमीजी नहीं की, क्योंकि नुमान के घर में सुरैया रह रही थी। आज नुमान सुरैया के घर में रह रहा है बोझ बनकर, तो फिर जाकर नुमान को पता लग जाएगा कि हाँ भाई
क्या होते हैं जो दूसरे रिश्ते होते हैं और खून के रिश्तों में कितनी अहमियत होती है। ये गुल के साथ जो कुछ भी करता था, गुल के साथ बदतमीजियां करता था, तो गुल ने कभी भी इसके साथ अपना जो रवैया था से गलत नहीं किया था। वो तो बेचारी इसे टाइम दे रही थी कि चलो इसे अपनी गलती का एहसास हो जाए, जब इसे अपनी गलती का एहसास होगा तो सब कुछ बेहतर होना शुरू हो जाएगा। लेकिन इस बंदे को एहसास नहीं हुआ। आज ये सुरैया के खानदान के अंदर रह रहा है तो एक नौकर की हैसियत से रहेगा, इस घर के अंदर ऊंची जबान में किसी के सामने बात नहीं करेगा, तो इसे पता लगेगा कि भाई मैंने कितनी बड़ी मिस्टेक कर दी। और फिर ये जाएगा गुल के पास, जाकर माफी मांगेगा, हाथ जोड़ेगा, रिक्वेस्ट करेगा कि प्लीज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ कर दें। देखते हैं कि गुल माफ करती है या नहीं। गुल तो इनकार कर चुकी थी अपनी भाभी को भी कि भाई चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं इस इंसान को माफ नहीं कर सकती, इसने बहुत ज्यादतियां की। अब जो अमर की माँ है ना, अमर की माँ नौशी के ऊपर आर्डर चलाना शुरू कर चुकी है और गुल को थोड़ी सी प्यार की नजर से देखती है। अब नौशी जिस वक्त मौजूद होती है ना, तो अमर की माँ जो है ना, ये नौशी को कहती है कि भाई गुल तो अब चल फिर नहीं सकती, तो डॉक्टर ने जो वो ये कहा हुआ है कि भाई गुल का हर लिहाज से हमने केयर करनी है, अगर हमने एहतियात ना की तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, तो आप ऐसा करें कि आप गुल के लिए नाश्ता लेकर आ जाएं। तो ये बातें जब नौशी सुनती है ना, तो नौशी के पांव तले जमीन निकल जाती है। नौशी को यकीन तक नहीं आता कि भाई मेरे ऊपर इस तरह का आर्डर भी आ सकता है। अब इसके पास ऑप्शन क्या बचेगा, इसे क्या करेगी। देखिए कि जब इस तरह का माहौल मुकम्मल तौर पर ख़राब होगा और नौशी को ये लगेगा कि भाई सारी गेम जो मेरे हाथ से निकल चुकी है, तो ये फिर गलत कदम उठाने की कोशिश करेगी। गलत कदम क्या उठा सकती है, ये गुल को किसी भी तरीके से जहर दे सकती है, ऐसा बच्चा जहर करवाने की कोई मेडिसिन ऐसी हो सकती है जिस पर गुल की तबीयत अचानक से ख़राब होगी। जब गुल की तबीयत ख़राब होगी, होना कुछ भी नहीं है, गुल को खुशखबरी मिलनी है, लेकिन इसका पोल सबके सामने खुलकर आएगा, सबको इस बात का पता लगेगा कि भाई नौशी की क्या औकात है और ये किस हद तक थी। फिर यही अमर की जो माँ होगी ना, ये इसके साथ नफरत करेगी, इसे ताने देगी और जूते मारकर हमेशा के लिए इस घर से निकाल देगी। जाकर नौशी को भी अपनी गलती का एहसास होगा। देखते हैं कि अमर की माँ कब तक गुल के साथ ठीक रहती है। अगर बच्चा साया हो जाता है तो फिर तो ये इतनी ज़्यादा नफरत करना शुरू कर देगी गुल के साथ कि भाई इसने जानबूझकर किया है, ये अपने बेटे को जायदाद दिलवाना चाहती थी और मेरे वली वारिस को इस दुनिया में नहीं लाना चाहती थी, इसी वजह से इसकी चाल थी। और नौशी के पास ये जो चॉइस है, ये बहुत ही अच्छी चॉइस है, ये इस चॉइस को यूज़ कर सकती है और किसी हद तक कामयाब भी हो सकती है। जिस तरह से इख्तियारात तो है ना, ये नौशी के कंट्रोल में आते जा रहे हैं। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज का टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाले के साथ में जो कुछ भी नौशी के साथ हो रहा है, तो क्या नौशी जो चुपचाप खामोशी के साथ बर्दाश्त करती रहेगी, जैसा कोई ना कोई गेम डालने की कोशिश करेगी। अगर ये गुल के बच्चे को ज़ाय करवाने की कोशिश करती है तो क्या ये अपने मकसद में कामयाब हो जाएगी। और नफीस और रईस वालों के साथ जो कुछ भी हो रहा है, तो क्या ये लोग रोड पे आ जाएंगे और फिर जाकर क्या नफीस को अपनी गलती का एहसास होगा। लास्ट में फीडबैक दें और सब्सक्राइब भी लास्ट में कर दें।